तो एक फोटो है जो 2 महीने से एडिट करके वायरल कर रखी है। इतने गंदे शब्द जो मैं इसमें माइक आपके चैनल पे बोल नहीं सकती, ऐसे-ऐसे करके मेरी जगह कोई दूसरी होती, तो आत्महत्या कर लेती। अब भी तो उन्होंने कॉल में भी कल कल तो एक मेरे पास कॉल आया, उसमें बोल रहे हैं कि 45 मिनट का टाइम है और तेरा घर हमें मालूम है, रात को हम तुम्हारे गोली मार देंगे। ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैंने पुलिस प्रशासन को भी दिया है। और कल से कम 100 के करीब कॉल आए, मैं कल कम से कम उठा ही नहीं रही कॉल। और एक कॉल तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से है, वो मैं आप लोगों को एविडेंस दे दूंगी। मैंने वो कॉल भी उठाया नहीं है, क्योंकि जब ऊपर ट्रूकॉलर में नाम आ गया तो अपन ऐसी चीज़ों में ना पड़े तो सही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि किरण शेखावत डर जाएगी, और ये कहते हैं कि तुम ये कहो कि भर्ती जो है कैंसिल हो। अरे भाई, मैं अपने घर की मालिक हूँ, मेरे खुद के निजी विचार हैं, स्वतंत्र है हम भारत में, भारत की नारी हूँ मैं। तो क्या मैं किसी के दबाव में आऊंगी या किसी के दबाव में कुछ चीज बोलूंगी? तो ये क्या है कि बहुत ज्यादातर बौखला गए हैं, बहुत ज्यादा बौखला गए हैं, और मुझे दबाना चाहते हैं कि मैं दब जाऊं, पर मैं एक छतरानी हूं, ये कभी हो नहीं सकता। देखिए, हनुमान बेनीवाल का और उनके द्वारा जब जब भी बयान दिया गया तो वो राजपूतों के विरोध में दिया गया। एक बयान जो आप जानते हो किस तरीके से उन्होंने राजपूतों के जो पुरुष थे, जो राजा महाराजा थे, उनके भी विरोध में जो बयानबाजी की थी। उसके बाद उनकी सभा की गई थी जो भारी मात्रा में यहाँ पर जाट समाज की बात करें। क्या है कि हनुमान बेनीवाल की जब से पत्नी हारी है खींवसर से, जब से ये एक मतलब थोड़ा मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं। इनको पता ही नहीं कि क्या बोलना है और क्या नहीं है। तो ये हमेशा इनको बढ़ना होता तो राजपूतों को टारगेट करते हैं, क्योंकि राजपूत क्या है, एक राजपूतों का इतिहास है, मार्शल कौम है। तो ये सोचे उग्र होके मेरे विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे, वो ऐसा उसे करेंगे, धमकियां देंगे तो मुझे फेम मिल जाएगा। तो ये सिर्फ फेम के लिए कर रहे हैं, इनका तो खुद का इतिहास ही नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कि इनका हनुमान बेनीवाल के उनका इतिहास कहाँ पर है? सूरजमल है तो वो खुद हमारे राजपूत जादव ने, उनके जो वंशज हैं अनिरुद्ध सिंह जादव, वो बोल रहे हैं कि हमारे वंशज हैं, मैं राजपूत हूँ। तो ये किस तरीके से, इनका तो कोई वंश ही नहीं है, इनका तो कोई इतिहास ही नहीं है। तो ये राजपूतों को टारगेट करके, पहले इन्होंने विष्णोइयों को टारगेट किया, तो और फिर बाद में राजपूतों को टारगेट किया, और इनका मकसद ये है कि टारगेट करके मैं फेम पालूं, मीडिया में आ जाऊं। वैसे अभी देखिए ये जीरो पे तो आ गए, और आगे आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल के पीछे पूर्व लिखा जाएगा। मैं चैलेंज देती हूँ आज किरण शेखावत, ये कहती हूँ, छतरानी चैलेंज दे रही है कि जिंदगी में कभी हनुमान बेनीवाल वापस जीत जाए तो मेरा नाम बदल के रह देना। देखिए, अब आपकी एसआई भर्ती को लेकर आपकी क्या राय है? अब कैंसिल नहीं होनी चाहिए? देखिए, सरकार ने तथ्य देखे, क्योंकि 500 ऐसे युवा हैं जो सरकारी नौकरी छोड़ के आए हैं। कोई दिल्ली जॉब में था, कोई हरियाणा सरकार में था, कहीं ना कहीं थे, वो छोड़ के आए हैं। छोड़ के आके उन्होंने एग्जाम दिया है। तो सरकार ने जब सारी बातें रखी, तो सरकार का मनसा नहीं था कि किसी भी परिवार को दुख, क्योंकि 2 साल हो गए, खराब हो गए। तो अब माननीय कोर्ट है, तो कोर्ट पे हमें पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट पूरे तथ्य देख के ऐसा ही भर्ती यथावत रखेगी कोर्ट। और हम भी कह रहे हैं, हमारा भी विश्वास ये है कि यथावत थी, यथावत है और यथावत रहेगी।